बाप रे बाप। इस रुचिका सिंह ने पूरे देश को चूना लगा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूना लगा दिया, मीडिया को चूना लगा दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कितनी शातिर है ये रुचिका सिंह। अब पूरे इंटरनेट पर इसकी सच्चाई सामने आ गई। ये वही रुचिका सिंह है जिसने जंतर मंतर में जाकर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान सीपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर, भारत के संविधान को भी अपशब्द कहे थे, गालियां दी थी, अश्लील शब्द वहां पर इन्होंने अपनी गंदी जुबान से निकाले थे। इसके बाद सबको पता है कि क्या हुआ। पूरे इंटरनेट पर इसकी तलाश हुई, दिल्ली नोएडा पुलिस तक इसकी पहचान भिजवाई गई और नोएडा पुलिस ने बीते दिनों एक 0 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें नोएडा पुलिस की एफआईआर में इसकी उम्र 25 वर्ष बताई गई। लेकिन पूरा देश तब हैरान हो गया जब इस लड़की का माफीनामा सामने आया और उस माफीनामे में यह रुचिका सिंह कहती है कि मैं 15 साल की हूं। पूरा देश हैरान होने की दो वजह। पहले की 15 साल की बच्ची क्या ऐसी घिनौनी, गिरी हुई, गंदी, शर्मनाक हरकत कर सकती है? और दूसरी हैरानी की बात थी कि यह 15 साल की बच्ची आखिर वहां सीपी में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर कैसे पहुंची, इसे किसने भिजवाया? तमाम सवाल थे। लेकिन इस बीच एक नया खेल हुआ। खेल यह हुआ कि जब इस रुचिका सिंह ने कहा कि मेरी उम्र महज 15 साल है, मैं शर्मसार हूं, मैंने अपनी जो हरकत की, मैं देश की आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही हूं, अपनी नजरें नहीं उठा पा रही हूं, इसकी इस पूरी माफीनामा पर लोग फंस गए। एक सिंपैथी मिलने लगी। 15 साल की है यार, छोटी बच्ची है, बहकावे पर आ गई होगी, निकाल दिए होंगे अपशब्द। आजकल तो अपशब्द इन छोटे बच्चों की जुबान पर भरे रहते हैं, माफ करो, इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन मामला बिगड़ता गया। अचानक लेफ्ट इकोसिस्टम ने, वामपंथी इकोसिस्टम ने इस लड़की को सपोर्ट किया। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, विक्टिम कार्ड खेला जाना शुरू हो गया। भाई, विक्टिम कार्ड। इंडियन यूथ कांग्रेस रुचिका के पोस्टर बनाने लगे कि एक छोटी सी बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसे थ्रेट्स मिल रहे हैं। इस देश ने, इस समाज ने एक 15 साल की बच्ची को देश के सामने माफी मंगवाकर उसको हैरेस किया, प्रताड़ित किया। यह पूरा नैरेटिव चल पड़ा और इसका फायदा तमाम विपक्षी दल उठाने लगे कि अब तो खुश हो, तूने एक 15 साल की बच्ची को झुका दिया। पहली बात तो वो 15 साल की हो, वो 25 साल की हो, वो 5 साल की हो, गलती पर माफी मांगी जाती है। गलती पर माफी ही आपकी स्वीकार की जाती है। या तो सजा भुगतो या माफी मांगो। अगर यही कोई 15 साल का बच्चा होता और वो रेप के आरोप में माफी मांगता, तो क्या आप उसको माफ करते? कतई नहीं माफ करते। जेल की सलाखों के पीछे पड़ा होता, तब उसकी उम्र नहीं देखी जाती, उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता जेल के। तो भाई, जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन कहानी यह नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। कहानी तो यह है कि खेल हो गया। खेल यह हो गया कि भाई, अब ये जो बातें निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है अब इन बातों में दिल्ली पुलिस को मुहर लगानी होगी, इन्वेस्टिगेट करना होगा, सच्चाई का पता लगाना होगा नोएडा पुलिस को। क्योंकि ये बातें निकल कर आ रही हैं कि जिस लड़की ने गाली बकी वो कोई और था, वो असली रुचिका थी। और जिस लड़की ने कैमरे के सामने आकर माफी मांगी, अपनी उम्र 15 साल बताई, वो रुचिका नहीं बल्कि रुचिका से, उसकी शक्ल से मिलने वाली कोई और बच्ची है, या रुचिका की छोटी बहन है जिसका उसने इस पूरे कांड से बचने के लिए इस्तेमाल किया। अब दोनों फोटो सामने आ गई हैं, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये लेफ्ट तरफ यानी कि मेरी, इसमें आप तस्वीर देखेंगे, ये उस लड़की की है जो सीपी में गाली दे रही थी। अगर ये वो लड़की है और दूसरी लड़की वो है जिसने माफी मांगी। अब भाई, दोनों की शक्ल में, दोनों के चेहरे में, दोनों की पहचान में जमीन आसमान का अंतर है। और कैसा अंतर है? अब ये जो वीडियो में माफी मांगने वाली रुचिका थी,
इसके दांतों में बड़े बड़ा गैप नजर आ रहा है भाई, बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। जो गालियां दे रही थी उसके दांत एकदम ठीक थे। यह कैसे हो सकता है एक हफ्ते के भीतर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया भाई? क्या रुचिका ने अपने दांत तोड़ लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो गाली दे रही थी उसकी नाक में पियर्सिंग है, लेकिन जो माफी मांग रही थी उसकी नाक में कोई पियर्सिंग नहीं है। जो गाली दे रही थी उसके बाल ब्राउन थे, सुनहरे थे। जो माफी मांग रही थी उसके बाल घने काले थे। आईब्रो का फर्क है, मतलब पूरी शक्ल में फर्क है। मतलब क्या हुआ? हुआ ये कि पूरी एक साजिश के तहत या षड्यंत्र के तहत ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि प्रधानमंत्री को गाली देने वाला एक 15 साल का बच्चा है, एक बच्ची है। यह तब किया गया जब पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश था। और जाहिर सी बात है, यह सब कुछ अकेले अपने दम पर नहीं कर रही है। अगर इसने ऐसा किया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है भाई, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में 25 साल इसकी उम्र लिखी गई है। कहा गया कि ये एक ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग लेती थी, तो ट्रेनिंग भी लेगी ब्यूटी पार्लर में, तो जाहिर सी बात है 15 साल की बच्ची को कौन ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग देगा? फिर वहां से एक कहानी निकल कर आई कि इसने नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था, नकली आधार कार्ड लगाया था ब्यूटी पार्लर में। वो ऐसा क्यों करेगी? 15 साल में इसे ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी मां ने इस तरह की कोई बातें नहीं बताई। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री ऐसे बच्चों को प्रोटेस्ट में जाने से रोकें, टीम कार्ड खेल रही है। और अब ये लड़की कह रही है कि मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये कह रही है कि मेरा नंबर इंस्टाग्राम पर लीक हो गया है। भाई, तुम्हारा नंबर कौन इंस्टाग्राम पर लीक करेगा? और तुम्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं तो तुमने क्या उसकी शिकायत दर्ज कराई? और कह रही है मेरे घर में तो पुलिस ऐसे आ रही है जैसे मैंने कोई क्राइम किया हूं। मतलब बेशर्म लड़की ये। कल तक तो मैं इसे बच्ची बोल रहा था, लेकिन अब जब इसका फ्रॉड सामने आ गया तो मैं इसे बेशर्म लड़की कहूंगा, बेहया लड़की कहूंगा, गद्दार लड़की मैं कहूंगा। यह कह रही है कि इसने कोई अपराध नहीं किया। अगर तूने अपराध नहीं किया तो तू कैमरे के सामने, देश के सामने माफी किस बात की मांग रही थी? तूने खुद स्वीकारा है कि तूने इन्फ्लुएंस में आकर प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी। इस देश में अभिजीत दिपके जैसे महामूर्ख लोग भी हैं जो जय भीम कहते हैं, बेवकूफ, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि जय भीम के जयकारे लगाने से पहले संविधान पढ़ लो, आईपीसी पढ़ लो, बीएनएस पढ़ लो। गाली देना एक अपराध है और उसके लिए बाकायदा धाराएं बनी है, सजा भोगनी होती है। लेकिन यह लड़की कह रही है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। बहरहाल, हर किसी की मांग एक है। अगर देश में इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है और एक पूरा इकोसिस्टम इनके पीछे जुटा हुआ है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन रुचिका सिंह असली है? रुचिका सिंह ने किसके कहने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अश्लील, अपमानजनक, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? और रुचिका सिंह को अब बचाने के लिए कौन इस तरह का उससे षड्यंत्र रचवा रहा है? इन तीनों पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। और जो लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं रुचिका सिंह के नाम पर, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि अगर आपको रुचिका सिंह से हमदर्दी है, वेदर शी इज 15 और 25, आप रुचिका सिंह का वीडियो पोस्ट कीजिए। और रुचिका सिंह ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उन गालियों को सुनिए। और फिर अगर आपका मन हो कि आप इस रुचिका सिंह को गले लगाए, मैं प्रधानमंत्री जी को फिर इसीलिए तो हम लोग उन्हें टारगेट पर लेते हैं, गले लगा लो। अरे प्रधानमंत्री जी, इनको कौन गले लगाएगा? इनको कौन गले लगाएगा? गले लगाने वाला व्यक्ति अलग होता है। आतंकियों को, इस तरह के देशद्रोहियों को गले नहीं लगाया जाता। हर किसी की उम्र पर ही बस नहीं सीमित हो जाना चाहिए। इस देश में कानून सबके लिए एक है, चाहे 12 साल का बच्चा हो या 22 साल का हो या 52 साल का हो या 72 साल का हो। माफी तभी कीजिए जब कोई माफी दिल से मांग रहा हो और उसे पश्चाताप हो। आपने सामने से आकर, ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपने सामने से आकर अभय दान दे दिया। भस्मासुर मत बनने दीजिए लोगों को। ऐसा वरदान मत दीजिए कि कल को ये भस्मासुर बन जाए और आपके ऊपर एक बार फिर से आकर आपको ही भस्म करने का प्रयास करे। विनती है आपसे। महात्मा गांधी किताबों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा इस देश ने अपनाकर अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका है। आप उस विचारधारा पर ना चलें।